उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बिजनौरपुर की गलियों में सर्दियों की हल्की ठंड उतरने लगी थी। गली के आखिरी सिरे पर एक मिट्टी का घर था। टूटी हुई छत, दीवारों पर दरारें, पर अंदर की हवा में अपनापन घुला था। वहीं रहते थे रामू, उसकी पत्नी गायत्री और उनके 2 बच्चे, बेटा चिंटू 8 साल और बेटी गुड़िया 6 साल। दिवाली में अभी 5 दिन बाकी थे और पूरे गांव में रौनक शुरू हो चुकी थी। कहीं रंगोली बन रही थी, कहीं बच्चे फुलझड़ियां मांग रहे थे। लेकिन रामू के घर में बस एक बात चल रही थी, इस बार बच्चों की दिवाली कैसे बनेगी। अरे रामू, आज फिर देर हो गई काम से। सूरज तो डूब गया। हाँ, आज ठाकुर के खेत में 3 घंटे ज्यादा रुक गया। मजदूरी तो वही की, पर पैसे पूरे नहीं मिले। पैसे कितने मिले? बस 60 रुपए। बोले बाकी कल देंगे। गायत्री एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, दिवाली आने वाली है, बच्चों ने नए कपड़े मांगे हैं और तू कह रहा है पैसे कल मिलेंगे। रामू धीरे से मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर आंखों में थकान साफ झलकती है। जानता हूं गायत्री, पर कोशिश कर रहा हूं। कल अगर चौधरी के खेत में काम मिला तो थोड़ा ज्यादा कमाई हो जाएगी। तभी बाहर से बच्चों की हंसी सुनाई देती है। गुड़िया मिट्टी से छोटे छोटे दिए बना रही है और चिंटू उसे पानी लाकर दे रहा है। भैया देखो ना, मैंने 4 दिए बना लिए। वाह, अब इसमें रोशनी भी डालेंगे ना? हाँ, माँ कहती है कि असली दिवाली दिल से जलाए हुए दिए में होती है। रामू बाहर निकलकर दोनों को देखता है, आंखों में कोमलता आ जाती है। बहुत बढ़िया बनाया मेरी गुड़िया ने, पर अब अंदर चलो, ठंडी हवा चल रही है। बच्चे खिलखिलाते हुए अंदर आ जाते हैं। चारों परिवारजन एक साथ बैठे हैं। गायत्री ने पतली सी दाल और थोड़ा सा चावल परोसा है। बाबा, इस बार दिवाली में मुझे भी पटाखे चाहिए। और मुझे मिठाई, गुड़ की नहीं, असली वाली। गायत्री धीरे से मुस्कुराती है। रामू दोनों बच्चों को देखता है और मन ही मन सोचता है, काश इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर पाता। पटाखे भी होंगे, मिठाई भी। बस थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारा बाबा मेहनत कर रहा है ना। सच में बाबा? सच में। अब तुम लोग भगवान से दुआ करना कि कल अच्छा काम मिल जाए। गायत्री चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। उस रात जब सब सो गए, गायत्री खिड़की के पास बैठी रही। उसने देखा, गांव के अमीर घरों में पहले से रोशनी जलने लगी थी। हर घर चमक रहा था, मगर उनका घर अंधेरे में डूबा हुआ था। हे भगवान, इस बार मेरे बच्चों की दिवाली भी कुछ अलग बना देना। दिवाली में अब 3 दिन बाकी थे। गांव की गलियां रंगों और आवाजों से भर चुकी थीं। कहीं सेतुओं पर फूल बिक रहे थे, तो कहीं बच्चे मिट्टी के दिए सजा रहे थे। पर रामू के घर की रसोई में आज भी वही सादा चूल्हा जल रहा था, जिसमें उम्मीद की लौ जलती थी, मगर घी का नामो निशान नहीं था। रामू कंधे पर फावड़ा लिए चौधरी के खेत में मिट्टी पलट रहा था। सूरज तेज था, पर उसके माथे से बहता पसीना उम्मीद में ठंडा लग रहा था। ए रामू, आज जल्दी काम खत्म करना, मुझे खेत सजाने हैं त्योहार के लिए। पर मजदूरी आधी मिलेगी, समझे? साहब, आधी मजदूरी क्यों? काम तो पूरा कर रहा हूं। त्योहार का टाइम है, सबको काम चाहिए। तेरे जैसे सैकड़ों हैं, लेना है तो ले, नहीं तो जा। रामू ने सिर झुका लिया। दिल में गुस्सा था, पर जेब में खालीपन। उसने चुपचाप फावड़ा उठाया और मिट्टी पलटने लगा। कभी कभी इंसान अपनी आवाज नहीं खोता, बस पेट की भूख उसे चुप कर देती है। शाम का वक्त था। गायत्री बच्चों के साथ बाजार में आई थी। चिंटू और गुड़िया दोनों दुकान की रोशनी देखकर खुश हो रहे थे। माँ देखो, कितना प्यारा लाल लहंगा है। और ये पटाखे बस 5 रुपए वाले हैं माँ। गायत्री ने मुस्कुराकर दोनों को देखा, पर जेब में बस 20 रुपये थे, जो उसने सब्जी बेचकर बचाए थे। बेटा, आज नहीं, कल बाबा आएंगे तो फिर देखते हैं, ठीक? ठीक है अम्मा,
लेकिन भगवान जी को बोलना कि इस बार हमारे घर भी जल्दी आए। आएंगे, जरूर आएंगे। रामू घर लौटा तो उसके कपड़े मिट्टी और पसीने से भीगे हुए थे। गायत्री ने सामने से आते ही पूछा, काम मिला? हाँ, मिला भी और गया भी। मजदूरी आधी दी। वो थका हुआ आंगन में बैठ गया। गायत्री ने उसके पास पानी रखा, फिर बोली, बच्चे कुछ चाहते हैं रामू, मैं उन्हें रोकती रहती हूँ, लेकिन जानता हूँ गायत्री, कल देखता हूँ, शायद बंसी के आटा मिल में कुछ काम मिल जाए। बाबा, कल स्कूल में सब अपने नए कपड़े पहनकर आएंगे, मैं भी पहनूंगा ना? हाँ बेटा, पहनना जरूर। कपड़ा सिलवाने भेजा है ना, कल तक आ जाएगा। चिंटू मुस्कुराया और अपनी बहन के साथ अंदर चला गया। कौन सा कपड़ा भेजा? हमारे पास तो पुरानी चादर से एक जोड़ा काट लिया है, थोड़ा बहुत सिलाई खुद कर लूंगी। बस बच्चों के चेहरे मुस्कुराए, यही काफी है। भगवान, तेरे यहाँ भी मजदूरी मिलती है क्या? रामू, काम चाहिए? हाँ मालिक, कुछ भी कर लूंगा, बस 2 दिन का काम दे दो। ठीक है, गोदाम में बोरे उठाने हैं, 2 दिन का काम, 100 रुपए रोज। धन्यवाद मालिक, मेरे बच्चों की दिवाली तुमने बचा ली। शाम को रामू घर लौटा तो चेहरे पर थकान की जगह मुस्कान थी। गायत्री ने उसे देखकर पूछा, कुछ अच्छा हुआ क्या? हाँ, 2 दिन का काम मिल गया। अब देखना, इस बार हमारे घर में भी उजाला होगा। गुड़िया और चिंटू दौड़कर बाहर आए। सच में बाबा, अब मिठाई भी आएगी? हाँ मेरी गुड़िया, गुड़ की मिठाई सही, पर तुम्हारे लिए खास। बच्चे खुशी से उछल पड़े। अब बस भगवान से यही मांगना कि ये 2 दिन अच्छे कट जाए। दिवाली आने में बस एक ही दिन बाकी था। पूरा गांव रंगों और दियों से चमक रहा था। हर घर में मिठाइयां बन रही थीं, बच्चे पटाखे जला रहे थे। लेकिन रामू का घर अभी भी साधारण था। बस एक कोने में गायत्री ने मिट्टी के दिए सुखाने रखे थे ताकि कल वो जल सके। रामू गोदाम में बोरे उठा रहा है। पसीना, धूल और थकान के बीच भी उसके चेहरे पर उम्मीद की रेखा है। बस आज का दिन निकल जाए, फिर बच्चों के लिए मिठाई, पटाखे और कपड़े सब ले जाऊंगा। वो तीसरा बोरा उठा ही रहा था कि अचानक फर्श पर उसका पैर फिसल गया। वो नीचे गिर पड़ा और उसके पैर में मोच आ गई। अरे रामू, क्या हाल बना लिया तेरा? चल चल, घर जा, तू अब और काम नहीं कर पाएगा। मालिक, बस आज का दिन दे दो, आधा काम कर लूंगा। नहीं, अब दूसरे आदमी से करवाना पड़ेगा, तू हट जा। रामू वहीं बैठ गया, दर्द से पैर पकड़ लिया और बोला, हे भगवान, एक दिन पहले ही क्यों? शाम का समय। गायत्री घर के बाहर दिए बना रही थी। बच्चे खुश होकर बोल रहे थे, अम्मा, कल स्कूल में सब अपने नए कपड़े दिखाएंगे, मैं भी अपना पहन लूंगा और मैं अपने बालों में फूल लगाऊंगी। गायत्री मुस्कुरा रही थी, मगर मन में सवाल था। क्या रामू कुछ ला पाएगा? तभी दरवाजे पर हल्की आहट हुई। रामू लंगड़ाता हुआ अंदर आया। अरे ये क्या हुआ पैर को? फिसल गया था मिल में, काम से निकाल दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बच्चों ने चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा। अब दिवाली नहीं होगी क्या माँ? क्यों नहीं होगी? हम अपने घर की दिवाली खुद बनाएंगे। गायत्री ने अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें कुछ सूखा आटा, थोड़ा गुड़ और तेल की बोतल थी। आज हम अपने हाथों से मिठाई बनाएंगे और जो दिया हमने बनाया है ना, वो सबसे पहले जलेगा। रामू ने उसे देखा। उसकी आंखों में गर्व और प्यार दोनों थे। गायत्री गुड़ और आटे से छोटे छोटे लड्डू बना रही है। बच्चे दिए सजा रहे हैं। माँ, ये लड्डू बाजार वाले जितने मीठे नहीं हैं, पर इसमें माँ का प्यार है ना? गायत्री मुस्कुरा दी। उसी रात गांव के बच्चे फुलझड़ियां जला रहे हैं। दूर दूर तक रोशनी फैली है। रामू के घर की दीवार पर भी अब 4 मिट्टी के दिए जल रहे हैं।
छोटे मगर चमकते हुए। बाबा देखो, हमारे दिए भी चमक रहे हैं। हाँ बेटा, सबसे ज्यादा चमक तो इन्हीं में है। माँ, लगता है भगवान हमारे घर भी आ गए हैं। हाँ गुड़िया, जब मन में उजाला हो तो भगवान रास्ता दिखा ही देता है। चारों परिवारजन आंगन में बैठ गए। गुड़ की मिठाई, मिट्टी के दिए और चेहरे पर संतोष की मुस्कान। दिवाली की सुबह थी। गांव में हर तरफ रौनक फैली हुई थी। महिलाएं सजे संवरे कपड़ों में व्यस्त थीं। बच्चे हाथों में पटाखे लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। लेकिन उस हलचल से दूर वही रामू का घर, जहां पिछली रात सिर्फ 4 दिए जले थे, पर उस 4 दियों की रोशनी से दिल पूरे गांव जितना जगमगा उठा था। चलो बच्चों, आज दिवाली है, घर को ऐसा चमकाओ कि भगवान खुद रास्ता पूछते हुए आए। माँ, क्या भगवान सच में आते हैं? हाँ बेटा, बस उन्हें दिल से बुलाना पड़ता है। दोपहर का समय, गांव के ठाकुर चौपाल पर मिठाइयां बांट रहे हैं। उधर से एक नौजवान लड़का आता है, शहर से आया हुआ। नाम है मनीष, जो गांव में NGO चलाता है और हर साल गरीब परिवारों की मदद करता है। थोड़ी देर पहले मैं उस तरफ के रास्ते से आया। देखा एक घर है जहां बच्चों ने खुद के बनाए दिए रखे हैं। बहुत सुंदर थे। अरे वो रामू मजदूर का घर होगा। उसकी औरत और बच्चे मिट्टी के दिए बनाते रहते हैं। सच में बहुत प्यारे लगे मुझे। अगर वो बेचें तो मैं कुछ खरीद लूं। गुड़िया मिट्टी के दिए रंग रही है। चिंटू पास में बैठा उन्हें सुखा रहा है। तभी बाहर से मनीष की आवाज आती है। भैया, कोई है घर पर? हाँ साहब, बताइए। सुना है आपके बच्चों ने दिए बनाए हैं। मैं वो खरीदना चाहता हूँ। हमारे दिए? वो तो बस यूं ही बना रहे थे खेलने को। खेलते खेलते भी अगर दिल से कुछ बने तो वो सबसे खूबसूरत होता है। वो बच्चों से कहता है। बेटा, मुझे 10 दिए दे दो, मैं अपने घर सजाऊंगा। गुड़िया और चिंटू दौड़कर दिए लाते हैं। मनीष उन्हें देखकर मुस्कुराता है। वाह, बहुत प्यारे हैं। इनकी कीमत तो 10 रुपए नहीं, दिल के 100 रुपए हैं। वो जेब से 100 का नोट निकालकर रामू के हाथ में रख देता है। साहब, इतने पैसे? ये तो बहुत ज्यादा हैं। नहीं भैया, ये मेहनत की कीमत है। और हाँ, अगर अगले साल भी ऐसे दिए बनाओ तो मुझे पहले बताना। वो चला जाता है। गायत्री की आंखों में आंसू आ गए। रामू ने आसमान की तरफ देखा। देखा गायत्री, भगवान ने रास्ता ढूंढ ही लिया हमारे घर तक। पूरा गांव रोशनी से नहा रहा है। रामू के घर में भी आज दियों की कतारें सजी हैं। गायत्री ने छोटे से आंगन में रंगोली बनाई है। बच्चों ने घर के बाहर दिए रखे हैं। रामू हाथ में पहला दिया लेकर खड़ा है। ये पहला दिया उस उम्मीद के नाम, जिसे हमने अंधेरे में भी बुझने नहीं दिया। वो दिया जलाता है। गुड़िया ताली बजाती है। देखो माँ, हमारे दिए भी दूसरों से ज्यादा चमक रहे हैं। चिंटू हंसते हुए बोला। अब तो हर साल हम अपने दिए बेचेंगे। हाँ बेटा, अब हमारी दिवाली कभी बुझने वाली नहीं। उस रात जब गांव के सारे दिए जल रहे थे, तो सबसे कोने वाले उस छोटे से घर से जो रोशनी निकली, वो पूरे गांव के दिलों तक पहुंची। क्योंकि दिवाली का असली अर्थ तो वही समझता है जिसने अंधेरे में भी उम्मीद को जिंदा रखा हो।